पहले खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कार्यक्रम लगातार जारी है। पीएम मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास सबसे कुछ ही देर में करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मंच पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि तस्वीरें शाहजहांपुर से के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, जो बाद में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। गति शक्ति की जो योजना है पूरे देश में जो चल रही है, उत्तर प्रदेश उसमें एक अग्रगण्य राज्य के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री महोदय को गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे पर प्रवेश और निकासी हेतु 17 स्थानों पर इंटरचेंज की सुविधा दी जा रही है और परियोजना के आसपास के गांव के निवासियों को सुगम आवागमन उपलब्ध हो, इसके लिए स्टैगर्ड रूप में सर्विस लेन्स का भी प्रावधान किया गया है। यह विशेष बात है। एक्सप्रेसवे जहां से भी होकर गुजरता है, स्थानीय निवासियों को भी विशेष रूप से बहुत लाभ होता है। वॉक थ्रू पर हैं प्रधानमंत्री महोदय, शीघ्र ही मंच पर पधारने वाले हैं। मैं चाहूंगा जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय मंच पर आएं तो आप सब उल्लास के साथ उनका स्वागत करें। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त होने को हैं। बहुत शीघ्र माननीय प्रधानमंत्री महोदय मंच पर आने वाले हैं। कार्यक्रम की गरिमा को हमें बनाए रखना है। मैं जानता हूं आप सब उत्साह से भरे हुए हैं, आपके मन में उमंग हिलोरे मार रही है, मगर फिर भी हमें ध्यान रखना है कि कार्यक्रम की गरिमा और शुचिता यूं ही बनी रहे। बहुत शीघ्र प्रधानमंत्री महोदय का आगमन मंच पर हो रहा है। मुख्य मंच पर स्वागत के लिए तैयार हो जाइए। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मंच की ओर शनैः शनैः आ रहे हैं। बहुत शीघ्र वो आपके सामने होंगे। जिस गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हो रहा है, इसमें 9 जन सुविधा परिसर बनाए जाएंगे। इसके अलावा इस परियोजना की जो कुल अनुमानित लागत है वो लगभग 36,230 करोड़ रुपए है। मैं आपको बता चुका हूं कि 94% जमीन इसके लिए अधिग्रहित हो चुकी है। बहुत शीघ्रता के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे चौथा एक्सप्रेसवे है जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपको अपने प्रदेश के निवासियों को भेंट स्वरूप दिया है, क्योंकि प्रदेश की सरकार चाहती है कि आपका आवागमन सुगम हो और इसके अलावा आप सबका जीवन स्तर ऊपर उठे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बाद अब चौथा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में, जिसका शिलान्यास आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा होना है।
माननीय प्रधानमंत्री महोदय का मंच पर आगमन हो गया है। शाहजहांपुर की पवित्र भूमि में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे के शिलान्यास समारोह में पधारे सभी महानुभावों का स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के कर्तव्य पारायण मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी समेत सभी गणमान्य अतिथि मंच पर पधार चुके हैं। ये दृश्य अद्भुत है। इस दृश्य को आप सब अपनी आंखों में बसा लेना चाहते हैं। मैं जानता हूं इस बात को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मंच पर से आप सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। मित्रों, 13 दिसंबर को हम सभी ने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा था। वाराणसी में प्रधानमंत्री महोदय ने मां गंगा के पवित्र जल में अवगाहन करके देश और दुनिया को नव्य और भव्य काशी वापस लौटाई थी। आज प्रधानमंत्री महोदय गंगा एक्सप्रेस वे के शिलान्यास के लिए आपके समक्ष मंच पर विराजमान हैं। वास्तव में मां गंगा इस देश की जीवन रेखा हैं। गंगा गरिमा हिंद की, देवों का वरदान, होता है जीवन सफल, कर इसका जलपान। विष्णुपति भागीरथी मां गंगा का नाम, इसके घाटों पर बसे सारे पावन धाम। अब मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया अंग वस्त्रम पहनाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करें। मैं प्रधानमंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत शाहजहांपुर का जो उत्पाद है वो जरदोजी है और ये अंग वस्त्रम यहीं के कारीगर द्वारा विशेष रूप से आपके लिए बनाया गया है। जो प्रतीक चिन्ह है उस पर मां गंगा की आकृति उकेरी गई है जो गंगा एक्सप्रेसवे का प्रतीक है। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय श्री सुरेश खन्ना से जो वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं, कृपया स्वागत उद्बोधन के लिए पधारें। श्री सुरेश खन्ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान विश्व के सर्वाधिक शाहजहांपुर की इस क्रांति की भूमि पर अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए यहां पर उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश सरकार के ही मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, श्री सतीश महाना जी, श्री जितिन प्रसाद जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री बीएल वर्मा जी, माननीय सांसद श्री अरुण कुमार जी, माननीय सांसद संतोष गंगवार जी, माननीय सांसद श्रीमती संघमित्रा मौर्य जी, माननीय सांसद जयप्रकाश रावत जी, अशोक रावत जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में आज के शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों बहनों, क्रांति की इस भूमि पर देश के किसानों, नौजवानों, महिलाओं और श्रमिकों के कल्याण के लिए अहर्निश कार्य करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं आप सब की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
भाइयों बहनों, हम सबका यह सौभाग्य है, शाहजहांपुर की धरती काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां की धरती तो है ही, देश के अंदर परमवीर चक्र विजेता जदुनाथ सिंह की भी ये भूमि रही है। और स्वाभाविक रूप से राष्ट्रभक्ति, जय जवान जय किसान के नारे को चरितार्थ करने वाली इस धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन आस्था का सम्मान करते हुए, शिव को श्रमिकों के सम्मान के साथ जोड़ते हुए, अभी आपने 13 दिसंबर को वह कार्यक्रम देखा होगा जब काशी में भगवान विश्वनाथ का वह पावन धाम प्रधानमंत्री जी की संकल्पना के अनुरूप मूर्त रूप लिया है, तो देश और दुनिया का हर वह भारतीय अभिभूत हुआ है, प्रफुल्लित हुआ है, जिसने काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण कार्यक्रम को देखा और श्रमिकों का सम्मान और उनका पुष्पांजलि के उस भव्य कार्यक्रम को देखा है। भाइयों बहनों, यही तो अंतर है। इस देश में 2014 के पहले जो नारे लगते थे, जो घोषणाएं होती थी, वह चुनाव तक सीमित होकर के रह जाती थी। 2014 के बाद इस देश में जोड़ने की जो राजनीति प्रारंभ हुई, उस जोड़ने की राजनीति का ही प्रतिफल है। इस देश के अंदर उन सभी मुद्दों को जो आजादी के बाद से जिनकी निरंतर उपेक्षा होती रहती थी, देश के गांवों का, देश के किसानों का, देश के नौजवानों का, देश के अंदर मातृशक्ति का, देश के अंदर श्रमिकों का, उन सबको सम्मान देते हुए देश की आस्था